कई बार ऐसा होता है जब लोग बाग हमें इग्नोर करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे डील करें, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे को कैसे लोग बाग मुझे इग्नोर कर सकते हैं, और उस चीज को हम डायरेक्टली अपने ईगो पे ले जाते हैं और फिर वो हमें बहुत ही परेशान करती रहती है चीज, और फिर हम शायद शांति से बैठ भी नहीं पाते क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा चीज चलती रहती है कि उसने मुझे इग्नोर किया है। तो बहुत ही हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, राइट। So today's episode, I'll tell you about that how you can react when someone ignores you. Yes, I know this is the very biggest problem, right? So this video is really helpful to everyone that how you can deal with that ignorance. Yes. Without wasting a minute, welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great and I hope you all are safe. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो then please consider subscribing, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please don't forget to click the big thumbs up. Okay, so please इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल हो गए. So let's get started. Okay, so let's start with the first point, which is know the reason. Yes. तो आपको पहले ये रीज़न जानना होगा कि कोई आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया होगा और वो अब आपको वो उस चीज़ को लेके उनको गिल्ट फील है, बट फिर भी वो उस चीज़ को नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा उसको तो मे भी उसको पता नहीं क्या लगेगा कि मैं तो गलत था, तो वो अपने आप को गलत प्रूफ नहीं करना चाहते और उसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं. सो फर्स्ट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई पीपल आर इग्नोरिंग यू. मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहा है. हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि फेवर ले लेते हैं, राइट, एंड फिर जब हम टाइम आता है हमको उनकी हेल्प चाहिए होती है देन वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मैं नहीं चाहता किसी की हेल्प करूं, और इसकी वजह से वो आपको इग्नोर करने लग जाता है. हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न ढूंढे आपसे दूर होने का, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये रीज़न है कि इस वजह से ये बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, देन जस्ट टॉक टू देम कि आप मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहे हो. अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत करो कि मैं ऐसा तो कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ. ये कई बार लोग होते हैं जो उस वजह से आपको इग्नोर करते हैं जो कि आपको पता भी होता है रीज़न. तो जब भी आपको लगे, जब आपको पता हो रीज़न कि हाँ इस वजह से सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, देन उन लोगों से बात करो, और जब आप उनसे बात करोगे ओनली देन the misunderstanding will be clear, and when you understand the reason only then you will deal that situation effectively. The next point is distract yourself. Yes, तो कई बार कोई लोग हमें इग्नोर कर देते हो, फिर उसकी वजह से हम इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, हम अपने ध्यान नहीं लगा पाते अपने काम पे, हमारे दिमाग में सिर्फ वही बातें चलती रहती है. हमें लगता है कि वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जो कि वो नहीं कर सकता है. तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो उस टाइम पे, अपने आप को उन चीज़ में इंगेज कर लो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर सामने वाला मुझे इग्नोर कर भी रहा है तो मुझे कोई ओवर रिएक्ट नहीं करना है. और जब आप खुद को उस इंगेज कर लोगे उन चीज़ों में, ओनली देन यू विल एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन इफेक्टिवली, बिकॉज नाउ यू नो अबाउट it is okay if someone is ignoring me, but I am already engaging in some activity, so I don't have time to give any reaction on it. तो जब आप उस चीज़ों पे अपना रिएक्शन देना कम कर दोगे देन लोगों को अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि अगर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ तो जब सामने वाला अगर आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है और अगर आप उसको इग्नोर होने पे ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे हो देन वो उन सामने वाले को बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेगा कि हाँ मैं तो चाहता था कि ये ऐसा रिएक्ट करे और ये ऐसा कर रहा है. तो प्लीज़ उनको ऐसा फील मत करने दो, देन खुद को उन एक्टिविटीज़ में लगा दो जिससे कि आपका ध्यान वहाँ से हट जाए. और जब आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा देन इट विल हेल्प यू टू हैंडल दैट सिचुएशन इफेक्टिवली, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दोज सिचुएशन विच इज़ नॉट वर्थ इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेट. यस, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात नहीं कर पाते बट हमको लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली. हम उन्हें कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया जितना हम कर सकते थे, बट फिर भी कई बार होता है कि लोग हमको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते और वो चीज़ों को रिस्पॉन्स बाद में दे बहुत टाइम बाद. बल्कि आपको चाहिए कि आपको रिस्पॉन्स हैंड टू हैंड मिलना चाहिए क्योंकि आपने अभी करा है तो बस जवाब भी अभी मिलना चाहिए, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है. अभी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, बट अगर आप उन लोगों की प्रॉब्लम को ना समझे हुए पहले से ही अपने आप में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है, देन वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान ही करती रहेगी. तो क्या करना है, जब भी आपको लगे कि हाँ सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है बट बहुत बाद में कर रहा है,
और बाद में वो आपको बोल रहा है कि ये वजह थी कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, देन जस्ट अंडरस्टैंड देम। एंड जब तक आप उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, जब तक आपको लगता है, जब तक आप उनका पॉइंट नहीं सुनते हो एंड आप सीधे ही कंक्लूजन पे आ जाते हो, देन आप हमेशा ओवर रिएक्ट करोगे और आप हमेशा उन लोगों, आपको लगेगा कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। कई बार लोग आपको इग्नोर नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम्स होती है सबके साथ, तो जस्ट अंडरस्टैंड देम एंड जस्ट कम्युनिकेट विद देम एंड मदद करेगा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने में, और मे बी आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो और आप लोगों को समझने लगो और आपको लगे कि नहीं वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। It will definitely help you to handle your situation, to handle that situation. Now the last point is respect yourself. Yes. कई बार ऐसा होता है कि आप अपने हर एफर्ट डाल चुके होते हो, आपने पूरे सब कुछ कर लिया जितना आप कर सकते थे, बट फिर भी आपको सामने वाले से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो कि आप डिजर्व करते हो। तो आई मीन कोई उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है, बट अगर सामने वाला जानबूझ के, उसका इंटेंशन है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको बोल भी रहा है, आई मीन वो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहा है जो कि आपको पता है टोटली यूजलेस है, वो कोई सेंस ही नहीं हो, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, देन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज काइंड ऑफ पीपल। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन इट। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ जान जाओगे और जब आपको पता लगेगा कि लोग आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते और आप उन चीज़ों को लेके बोलोगे कि मैं ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर वो उस चीज़ों को फिर भी सुधारने के लिए रेडी नहीं होते, देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। जब आप ऑलरेडी किसी को इतने चांस दे चुके होते हो फिर भी वो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको वैसे ट्रीट करते जो कि आप नहीं डिजर्व करते हो, देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। यू डोंट नीड टू टॉक टू देम, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप चाहे कितना ही बोल लो, आप उनको कितना ही समझा लो, वो लोग आपको नहीं समझना चाहते और उनका इंटेंशन ही है कि वो आपसे बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो प्लीज़ खुद की रिस्पेक्ट करो और वहाँ से हट जाओ। उनके साथ टाइम मत बर्बाद करो और उन लोगों के साथ वहाँ पे मत रहो जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो, जहाँ लोग आपकी वैल्यू करते हो, जहाँ ही अपना टाइम लगाओ, जहाँ लोग आपकी कंपनी पसंद करते हो। लोगों के साथ मत करो जो कि बस आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे बहुत टाइम से। व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर सेल्फ वर्थ, only then you will become more strong and आप तभी ही उस सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रांगली डील कर पाओगे। That's all I got you today. I hope you enjoyed this episode and आपने इससे कुछ सीखा होगा, और अगर आपको सारे टिप्स बहुत ही हेल्पफुल लगे then please let me know in comment section, and if you like this video then please don't forget to click the like, share and subscribe button. I'll definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay positive.